क्या आप जानना चाहते हैं कि गट हेल्थ को हम कैसे ठीक करें? गट हेल्थ से के लिए को ठीक करने के लिए हम क्या-क्या ऐसा करें जिससे हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकें? हाँ, इच्छा तो हमारी सबकी ही है कि हम बहुत अच्छे से जी सकें। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से पैटर्न्स को हमको चेंज करना है जिससे हम अपने टोटल हेल्थ को प्राप्त कर सकें। देखा जाता है कि हम आजकल फास्ट फूड्स बहुत खा लेते हैं। इवन ब्रेड्स खाते हैं, पाव है, बन्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, केक है और बहुत सारे आजकल तो पूरा मार्केट ही रेडीमेड फूड से भरा हुआ है। पैक फूड है और बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो हम लेते रहते हैं। हमें लगता है कि कोई भी ओकेज़न जब होता है तो हम उसमें पार्टी मूड में होते हैं और हम मैदा से बनी हुई चीजें भी खा लेते हैं। मिल्क हम लेते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं। इवन हम रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और शुगर भी की भी हमें बहुत क्रेविंग होती है क्योंकि बिना मीठे के तो हमारे ना तो त्योहार होते, ना हमारी पार्टी होती है और ना कोई सेलिब्रेशन होता है। तो फिर इसके बाद में गेहूं तो हम यही जानते हैं कि बहुत पुराने समय से अतीत से हम गेहूं से हमारा रिश्ता रहा है, तो गेहूं से तो अब कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, फिर हम जो सॉल्ट लेते हैं, रिफाइंड सॉल्ट, ये सब हमारे गट में जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोबायोम्स हैं, उसको सबको समाप्त कर रहा है। ये जो हमारा खाना है ना, ये हमको भूख तो मिटा रहा है लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी पैदा कर रहा है। हमारे 3 ब्रेन कहे जा सकते हैं। एक तो हमारा ब्रेन तो है ही ब्रेन, दूसरा हमारा हार्ट भी एक ब्रेन की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस क्रिएट होते हैं। और फिर तीसरा है हमारा गट गट जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गट कहलाता है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है क्योंकि जैसे ही हम टंग पर कोई भी फूड रखते हैं तो तुरंत वहां पे सलाइवा रिलीज होने लगते हैं और हमारा ब्रेन भी तैयार हो जाता है फूड को देखते ही। सारे हार्मोन्स तैयार होने लगते हैं, फूड के एक्सेप्टेंस तैयार होने लगती है, पूरी हमारे बॉडी अलर्ट हो जाती है जब बाहर से हम खाना अंदर लेते हैं और तैयारी करने लगती है उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, कौन से जूसेस उसमें मिलाने हैं, कितना एसिड उसमें मिलाया जाएगा जिससे वो फूड पार्टिकल्स टूटे। तो एक लंबी प्रोसेस चालू हो जाती है। अगर हमारा मूड उस वक्त ठीक नहीं है, हम किसी ट्रॉमा में हैं, हमारे पास ट्रॉमास तो है ही, हमारे पास्ट के भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बैड मेमोरीज हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हमारा न्यूरोलॉजिकल पाथवे खराब हो गया है। तो हमारा जो हार्मोन्स का पैटर्न है वो भी काफी कुछ चेंज हो गया क्योंकि इंटेस्टाइन जो है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, ये बहुत बड़ा रोल करते हैं। इनका एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमको एक सुखी जीवन देने में। लेकिन जब हमारे गट में ही अच्छे बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वहां से अच्छे निकलने वाले हार्मोन्स भी हमारे पास में नहीं होंगे, हमारे पास में लैक ऑफ गुड हार्मोन्स होगा। तो अ, हमारे पास में नेचुरली जब अच्छे नहीं है तो नेगेटिव ही होंगे और जो 20% बैड बैक्टीरिया थे वे फिर अपने आप को पूरे अपने जंजाल को हमारे इंटेस्टाइन में फैला लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में और बिग इंटेस्टाइन में, और वो अपना पूरा साम्राज्य फैला लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं जैसे आसुरी साम्राज्य हो। जैसे हम कहते हैं ना कि राक्षस लोग की कथाएं हमने बहुत सुनी है। तो राक्षस जैसे स्वर्ग पर अटक कर देते थे असुर अपनी ताकत को बढ़ा करके, और देवताओं को तब छुपना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार से जो 80% हार्मोन्स थे वो तो ना जाने कहाँ गायब हो गए। अब हमारे पास में बचे रह गए वो जो 20%। अब वो अपने मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क जो फैला लिया उससे हमारे
गट को ही प्रभावित नहीं किया, हमारे माइंड को, हमारे मूड को भी प्रभावित करते हैं, हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। और टोटलिटी में देखा जाए तो लाइफ है ही क्या हमारे पास में? लाइफ का तो अर्थ ही ये है कि हमारे पास में एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न हो जो हमें यूनिवर्स से जोड़ सके, हमें यूनिवर्स से के साथ में हार्मनी रखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने इस शरीर को भीतर से नहीं जानते, हम बाहर से जरूर जानते हैं। बाहर से मेकअप भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, है ना? ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग। बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, हमारे पास में सब साधन है, सुख सुविधाएं हैं। लेकिन जब हमारा भीतर से ही सिस्टम खराब होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हम बार बार बीमार होंगे। ये देखिए, हम सबको जो बीमारियां होती है ना, खट्टी डकारे आना, गैस होना, और लूज मोशंस होते रहना, स्टमक अपसेट होना, अक्सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, थायराइड है, और मूड स्विंग होता है हमारा, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और कितनी सारी बीमारियां, एलर्जीज हैं, अस्थमा है, इवन हमारा वेट गेन कर लेना अचानक से, और डिप्रेशन। और लॉन्ग रन में जा करके कुछ बीमारियां तो तैयार बैठी हैं, हमारे न्यूरॉन्स में लेयर की लेयर जमी हुई है, जिनको हम कह सकते हैं कि वो है जो लॉन्ग रन में होती है ना, डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमको आपको घेर सकती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें अभी से वॉर्न होना है।